प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको कंपनी सचिव के क्या अधिकार हैं इस टॉपिक पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है कंपनी सचिव के अधिकार। कंपनी सचिव के क्या अधिकार हैं, राइट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के क्लासों में मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी सचिव के कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा की थी। और आज हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से राइट दिए गए हैं, कौन कौन से राइट प्राप्त होते हैं कंपनी सचिव को। तो जिस तरीके से आप लोगों ने इनकी ड्यूटीज़ को पढ़ने का प्रयास किया था, उसी तरीके से आज हम आपको कंपनी सचिव के अधिकारों के बारे में आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि कंपनी में जितने भी कार्य होते हैं उनको निष्पादन करने के लिए यदि व्यक्ति के पास में अथॉरिटी नहीं है, उसको राइट प्राप्त नहीं है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने में अक्षम होता है, वो कैपेबल नहीं होता है कि उस कार्य को वो कर सके। लेकिन यदि कंपनी के जो मुख्य जो स्वामी होते हैं, यदि उनके द्वारा कंपनी सचिव को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वह उन कार्यों को बड़ी ही सुगमता और सजगता के साथ में समय से पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए कंपनी सचिव को कुछ ऐसे अधिकार सौंपे जाते हैं जिससे कि कंपनी की जो कार्य करने की जो व्यवस्था है वो आसानी से अच्छी तरीके से चलती रहे, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना होने पाए। तो आज हम आपको उन्हीं के तारतम्य में आपको बताएंगे कि कंपनी सचिव को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो पहला अधिकार इसको प्राप्त है कि विभागों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने का अधिकार। विभागों का निरीक्षण एवं विभागों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करने का अधिकार है। क्यों अधिकार है? अधिकार इसलिए है क्योंकि यह भी एक कंपनी का अधिकारी होता है। अधिकारियों की श्रेणी में ये आता है क्योंकि सबसे ऊपर जो कंपनी के संचालक होते हैं उनका स्थान होता है, उसके पश्चात में फिर जो महाप्रबंधक होते हैं वो, तत्पश्चात कंपनी सचिव का स्थान होता है। तो यह अधिकारियों की श्रेणी में आता है। तो इसको ये अधिकार प्राप्त है कि इसके अंडर में जितने भी विभाग आते हैं यह उन विभागों का औचित निरीक्षण कर सकता है, उन पर नियंत्रण करने का अधिकार इसके पास में सुरक्षित रहता है। तो आपने देखा कि इसको अधिकार प्राप्त है कि यह जितने भी इसके अंडर में विभाग आते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। कोई भी काम उनको करवाना है उसके लिए उनको आदेश ये दे सकता है कि आप इस तरीके से इस कार्य को करें। इसके लिए जितने भी दैनिक कार्य इन विभागों के द्वारा किए जाते हैं उनसे संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें यदि आवश्यकता अनुसार कोई परिवर्तन भी करना है तो इसका अधिकार कंपनी सचिव के पास में सुरक्षित रहता है। तो पहला है निरीक्षण और दूसरा है नियंत्रण। निरीक्षण में सुपरविजन का काम कि तत्काल में किसी भी समय किसी से भी ये पूछा जा सकता है, उसके खाते चेक किए जा सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है, पिछले दिनों कैसे कार्रवाई हुई। नियंत्रण में कि किस तरीके से आप उनको नियंत्रित रख करके अपने समस्त कार्यों का समय अंतर्गत पूरा करवाएंगे। तो ये नियंत्रण कंट्रोलिंग होता है, किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं उस डिपार्टमेंट को जिससे कि वो अच्छी तरीके से कार्य को पूरा करें। तो ये अधिकार होता है कि किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं
नियंत्रण में कि कार्य करवाना है आपको समय से, तो समय से कार्य तभी होगा जब समस्त कर्मचारी आपके नियंत्रित हों। नियंत्रण में रहते हुए सभी कर्मचारी अपने कार्य का प्रतिपादन करें तभी संभव है। तो इसके लिए जितने भी आदेशों की आवश्यकता पड़ती है वो आदेश देने का अधिकार कंपनी सचिव के पास में सुरक्षित है। उन आदेशों का जब समय से पालन किया जाएगा तो जो आपका कार्य है वह समय से पूरा हो जाएगा, कार्य आपका समय से पूरा हो जाएगा। तो ये अधिकार है कंपनी सचिव को कि अपने अंडर में जितने भी विभाग आते हैं जिनका वो अधिकारी है, मालिक है, उनसे वह किसी भी समय कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी उनको आदेश दे सकता है। यदि कोई पूर्व में आदेश लागू है तो उसका खंडन करते हुए नए आदेश को भी जारी करने का अधिकार उसके पास में होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है वेतन लेने का अधिकार। फॉर्म जमा हो जाएगा आज स्कॉलरशिप का। फॉर्म जमा हो जाएगा? नहीं, वेतन लेने का अधिकार। आपने देखा कि यह एक सेवक होता है कंपनी का और इसकी नियुक्ति की जाती है, यह अपॉइंट किया जाता है, इसकी नियुक्ति होती है संचालकों के द्वारा, है ना। तो जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए उसको वेतन लेने का अधिकार है, वो वेतन प्राप्त करेगा, अवश्य करेगा। तो संचालक उसकी नियुक्ति करते हैं, प्रवर्तक भी उसकी नियुक्ति करते हैं, प्रवर्तक भी उसकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि कंपनी किसी भी स्थिति में अगर वो बंद हो रही है, कंपनी का यदि समापन हो रहा है, है ना, उसका कंपनी का समापन हो रहा है, तो वह जो कंपनी सचिव है उसको वेतन लेने का अधिकार है। वह कंपनी से अपने वेतन लेने का जो अधिकार है उसके अंतर्गत अपना वेतन मांग सकती है और अपना वेतन प्राप्त कर सकती है। तो वेतन लेने का अधिकार उसके पास में है। आपने देखा कि नियुक्ति की जाती है संचालकों के द्वारा, प्रवर्तकों के द्वारा। तो जब जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसका एक कंडीशन होती है कि उसको वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा ये निर्धारित होता है पहले से। तो यदि कंपनी का समापन हो रहा है तो उसको कंपनी से अपना वेतन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो एक तो प्रवर्तकों के द्वारा, दूसरा संचालकों द्वारा, और तीसरा है जैसे कि पार्षद सीमा नियम में भी यदि पार्षद सीमा नियम में भी यदि उसका उल्लेख कर दिया गया है कि उसकी नियुक्ति की जाएगी। पार्षद सीमा नियम जो प्रारंभ में बनाया जाता है यदि उस समय भी यह उल्लेख कर दिया गया है कि कौन कंपनी का सचिव है, तो वो भी अपना जो है वो पाने का हकदार है, अपना वेतन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि जो नियुक्ति की जाती है एक तो होती है पूर्णकालिक और दूसरी होती है अंशकालिक।
ठीक है। तो यदि सचिव हमारा पूर्णकालिक है तो इस पूर्णकालिक सचिव को ही वेतन पाने का अधिकार होता है, अंशकालिक सचिव को अपना वेतन लेने का अधिकार नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णकालिक मतलब है कि जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक, जब तक उसकी सीमा समाप्त नहीं हो जाती है, आयु समाप्त नहीं होती है जॉब क्राइटेरिया की, तब तक वो सचिव नियुक्त है, तो उसे कहते हैं पूर्णकालिक। और अंशकालिक जो कुछ मात्र वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, माह के लिए, वो हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं अंशकालिक, उसको हम अंशकालिक कहते हैं। ठीक है। तो ये आपने देखा कि वेतन लेने का अधिकार सुरक्षित होता है कंपनी सचिव के पास में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपको समझाते हैं। और एक बात इसमें हम आपको और जोड़ देना चाहते हैं कि इसके संदर्भ में एक कोर्ट में एक केस भी हुआ था, दायर हुआ था। कोर्ने बनाम ब्लैक। कोर्ने बनाम ब्लैक, ये दो हैं, कोर्ने बनाम ब्लैक। आपस में इन्होंने कोर्ट में एक केस किया था। इसी आंशिक, ये जो अंशकालिक वाले जो होते हैं हमारे सचिव, इनके माध्यम से और कंपनी में ये हुआ था केस कि अंशकालिक व्यक्तियों को भी, अंशकालिक सचिव को भी इसका जो है वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। तो वहाँ उसमें ये बताया गया था कि अंशकालिक को नहीं मिलेगा, पूर्णकालिक को ही अधिकार इसमें सुरक्षित है उनका। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि हमने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि ड्यूटीज़ और जो अधिकार होते हैं ये ज़्यादातर क्या है कि जो कोर्ट से जो जजमेंट आए हैं उनके आधार पर निर्धारित किए गए हैं कि कौन कौन से अधिकार इनको सौंपे गए हैं। जजमेंट के द्वारा समय समय पर ऐसे निर्णय लिए गए हैं। तो यह भी एक निर्णय है कोर्ने बनाम ब्लैक का, जिसमें अंशकालिक के बारे में ये स्पष्ट किया गया था कि अंशकालिक सचिव को ये वेतन लेने का अधिकार नहीं होगा। प्रपत्रों एवं कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। कार्रवाइयों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि ये प्रपत्र और ये कार्रवाई, ये दो चीज़ें हैं। इन दोनों पर अधिकार प्राप्त है कि कंपनी सचिव अपने हस्ताक्षर कर सकता है, उसको ऐसा राइट दिया गया है। तो हस्ताक्षर कौन करता है? जो हमारे संस्था का, जो कंपनी का अधिकारी होता है, उसको अधिकार है कि वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और कोई अन्य कर्मचारी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। तो जब वो अधिकारी है, प्रधान अधिकारियों की श्रेणी में वो आता है, तो उसको यह अधिकार होता है कि वह हस्ताक्षर प्रपत्रों पर कर सकता है। और उसमें एक बात यह स्पष्ट है कि अगर कहते हैं कि प्रपत्रों पर कर सकता है,
और कार्रवाई का मतलब है कि जहाँ पर कोई कार्रवाई हो रही हो, मीटिंग हो रही हो, वहाँ पर अगर सचिव उपस्थित है और हस्ताक्षर की आवश्यकता है तो वहाँ पर कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि कंपनी की मोहर वहाँ पर लग गई है कंपनी के नाम की, है ना, तो कंपनी के नाम की जहाँ पर मोहर होगी वहाँ पर कंपनी सचिव को हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होगा वही हस्ताक्षर करेगा। ये इसमें बताया गया है। मोहर लगने पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होता है, यह स्पष्ट किया गया है। ठीक है, बाकी जहाँ पर हस्ताक्षर करना है वहाँ पर वो अपने नाम सहित हस्ताक्षर अपना करके उस दस्तावेज को प्रमाणित अपना कर सकता है। लेकिन मोहर लगने पर जहाँ पर कंपनी की मोहर लग जाती है वहाँ पर अधिकार इसका नहीं होता है कि वो कर सके। लेकिन इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम में तालिका आ की 84वीं व्यवस्था में सचिव को यह अधिकार दिया गया है। कौन सी है? तालिका आ। तालिका आ है, तालिका आ में एक क्रम है, इसमें है 84 व्यवस्था बोलते हैं। 84वीं व्यवस्था में इसमें अधिकार यह वर्णित है इस तालिका में कि अगर कहीं पर कंपनी की मोहर भी लगी हुई है तो वहाँ पर भी चाहे प्रपत्र हो चाहे कार्रवाइयाँ हो, उन पर भी कंपनी सचिव अपने हस्ताक्षर करके उन दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा क्या कि आपने सबसे पहले ये आपको समझना है कि हस्ताक्षर कौन करता है, कंपनी में हस्ताक्षर करता कौन है। इसके लिए आप देखते हैं कि जितने कंपनी के जो उच्च अधिकारी होते हैं, अधिकारी रैंक के जो होते हैं पदाधिकारी, वही हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है कि यहाँ पर अधिकार मिला हुआ है कि प्रपत्र एवं कार्रवाइयों पर हस्ताक्षर करना है। तो जब अधिकारी करते हैं इसका मतलब है कि कंपनी सचिव भी अधिकारी होता है, प्रधान अधिकारियों की श्रेणी में आता है ये, तो यह हस्ताक्षर कर सकता है। लेकिन कंडीशन है कि यदि मोहर है तो नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें ये बताया गया कंपनी अधिनियम में कि इसकी जिसमें तालिका आ की जो 84वीं व्यवस्था है उसमें ये स्पष्ट किया गया कि मोहर होने पर भी यह हस्ताक्षर कर सकता है। तो अगर मोहर है तब भी इसको अधिकार प्राप्त है ना। तो यह क्लियर जब जो संचालक होते हैं यदि उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाता है लिखित में कि आपको कहाँ हस्ताक्षर करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसके संदर्भ में कंपनी सचिव संचालकों से अपना लिखित में उनको एक अधिकार पत्र प्राप्त होता है कि किन किन कार्यों के लिए वो उत्तरदायी रहेंगे, कौन कौन से कार्य संबंधी उनको अधिकार सौंपे गए हैं, यह समझाया जाता है, बता दिया जाता है पहले ही। और नेक्स्ट जो मैं अब आपको बताऊंगा जिसको आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, नेक्स्ट है कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करने का अधिकार। कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करने का अधिकार, इसके बारे में आप पहले ही जानते थे कि पत्र व्यवहार ये एक ड्यूटी होती है कंपनी सचिव की कि पत्र व्यवहार करना है कंपनी की ओर से। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जितने भी पत्र होंगे जो कंपनी से या संस्था जो भी है जिसमें कंपनी सचिव नियुक्त है, तो वह पत्र व्यवहार करता है। पत्र व्यवहार का मतलब होता है पत्र भेजना, है ना, पत्र भेजना।
पत्र भेजना, कितना पत्र भेजना होता है, पत्रों का जवाब देना, उनको समय से भेजना, आवश्यक कार्रवाई करना, पत्रों संबंधी पत्र प्राप्त करना, तो ये सब जितने अधिकार होते हैं, ये अधिकार सुरक्षित होते हैं कंपनी सचिव के पास में, कि जितने भी पत्र भेजे जाएंगे, जितनी भी कार्रवाइयाँ होगी पत्रों संबंधी, वो कंपनी सचिव के द्वारा पूरी की जाएंगी। अब कंपनी में जितने भी पत्र प्राप्त होते हैं जिनका उत्तर देना होता है, तो उत्तर देने का अधिकार जो है वो किसके पास में है? उत्तर देने का अधिकार, उत्तर देने का अधिकार है कंपनी सचिव के पास में। यहाँ पर आपको ये समझना है कि पत्र प्राप्त हुआ है, तो पत्र में जो उत्तर लिखना है, ये उत्तर जो लिखना है, अब उसके संदर्भ में थोड़ा सा माइंड में एक क्वेश्चन वो होता है कि सारे अधिकार क्या इसको ही प्राप्त है, कि जो जवाब जाएगा उसका क्या जवाब में जाएगा, ये अधिकार किसके पास में सुरक्षित है? तो देखो इसमें ये है कि जिन विभागों का अधिकारी कंपनी सचिव होता है, जिनके बारे में उसको पूरी डिटेल पता है, तो उनके बारे में तो ये अपनी योग्यता के आधार पर, अगर कोई लीगल फैक्ट है और वो जानकारी रखता है उसके संदर्भ में, तो वो अपने आप ही उसका आंसर लिख करके मतलब स्वयं उसको भेज देता है। लेकिन जहाँ पर उसको लगता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये जो मालिक जो होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनके द्वारा ये जवाब दिया जाना चाहिए, तो वो पहले उनसे उसका जवाब प्राप्त करते हैं, फिर लिख करके तब भेजते हैं। अगर भेजेगा तो यही, लेकिन उनसे आंसर उनसे प्राप्त करेगा। तो किन से प्राप्त करेगा? संचालकों से, या फिर जो अन्य अधिकारी होते हैं, या जो अन्य अधिकारी होते हैं जिनको उन तथ्यों के बारे में, उस मैटर्स के बारे में जानकारी है, उनसे प्राप्त करेगा। फिर उसका जो पत्र है उसको वहाँ से भिजवाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो आपने देखा कि जो उसके योग्यता के अनुसार उचित है, योग्यता के अनुसार यदि उसको पता है कि इसका आंसर क्या होगा तो वो अपने आप बना देता है, नहीं तो संचालकों से या फिर जो अन्य अधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात में उसका जो आंसर है वो कंपनी सचिव के द्वारा उसका दे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रमाण पत्र देने का अधिकार। नमस्कार सर जी। प्रमाण पत्र देने का अधिकार, ये नेक्स्ट राइट प्राप्त है कंपनी सचिव को, जिसके आधार पर वो प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी को भी प्रमाण पत्र निर्गत कर सकता है। तो ये अधिकार कि जितने भी संस्था से सर्टिफिकेट जारी होंगे उन सर्टिफिकेट को इशू करने का अधिकार कंपनी सचिव को प्राप्त है। अंशधारियों को प्रमाण पत्र जारी करना है ना।
अब कैसे अंशधारियों को प्रमाण पत्र जारी करेंगे? जैसे अंश आवंटित हो जाते हैं तो अंश आवंटन का प्रमाण पत्र जारी होता है ना। लाभांश का जब वितरण हो जाता है तो लाभांश वितरण का एक प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता है। तो इसको ऐसे अधिकार होते हैं, क्योंकि कार्यालय में तो हमने एक दो बताए, कार्यालय में बहुत सारे अनेकों प्रमाण पत्र जारी होते रहते हैं समय समय पर। तो उसका अधिकार कंपनी सचिव के पास सुरक्षित है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स इशू होंगे संस्था से, उसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होगी कि उनको समयांतर्गत उनको जारी करे, उनको उपलब्ध कराए, जिससे कि संस्था के कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना होने पाए। तो आपने देखा हमने यहाँ पर कुछ राइट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की, आपको समझाने का प्रयास किया है कि कंपनी सचिव के पास में कौन कौन से अधिकार होते हैं। पहला है विभागों का निरीक्षण एवं नियंत्रण। एक तो अधिकार ये प्राप्त है कि ये विभागों का निरीक्षण एवं नियंत्रण कर सकता है। नियंत्रण करने का अधिकार। दूसरा है वेतन लेने का अधिकार। वेतन लेने का अधिकार। थर्ड है प्रपत्र एवं कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। हस्ताक्षर करने का अधिकार। कंपनी की ओर से पत्र व्यवहार करने का अधिकार। प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार। तो आपने देखा कि ये कुछ राइट्स हैं जो प्राप्त होते हैं कंपनी सचिव को। इन राइट्स के आधार पर संस्था में कंपनी सचिव समस्त कार्यों का संचालन करता है जो उनके राइट्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे निरीक्षण हो, नियंत्रण हो, वेतन लेने का अधिकार, कहीं पर प्रपत्रों की वैधता है तो अगर उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता है तो वो वहाँ पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। पत्र व्यवहार, संस्था से जितने भी पत्र जाते हैं उनका समय से उनको भिजवाना। अब उनका अगर उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित नहीं है कि उसका आंसर क्या भेजा जाएगा, तो उसके लिए वो संचालकों से पूछता है, अन्य अधिकारियों से भी पता करता है कि इसका क्या आंसर होगा, क्या उत्तर इसका भेजा जाएगा।
प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार। तो इस प्रकार से ये अधिकार है, और भी अन्य है, हम आपको आने वाले समय में आपको उनके बारे में भी अवगत कराएंगे, जिनके द्वारा ये अधिकारों का प्रयोग करके संस्था के कार्यों को सुगमता से और अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो ये जो अधिकार हमने आज आपको बताए हैं, इनको थोड़ा सा आप रिमाइंड कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे किसी भी प्रकार की जैसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई अवरोध ना उत्पन्न होने पाए और आप उनको अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर आपको आगे हम इसके क्रम में समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में आपको फिर से कुछ समझाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।